नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हम बात करेंगे मुख्य रूप से 3 खबरों पे, जिसमें पहला है नाइट फ्रैंक नाम की एक संस्था ने रिपोर्ट जारी करा है और उन्होंने कहा है कि इंडिया के जो सुपर रिचर हैं, यानी इंडिया के जो अरबपति हैं या फिर कैपिटलिस्ट है, उनकी संपत्ति ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है और देशों के बड़े लोगों के तुलना में आने इंडियन जो सुपर रिचर हैं वो ज़्यादा रिच हो रहे हैं दुनिया के मुकाबले। दूसरी हम बात करेंगे कि पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि किसी बायर ने पूरे एक ग्लोबल मार्केट पे एक संगठन बनाने की कोशिश करी है, एक ग्रुप बनाया है। पहले क्या होता था कि सेलर लोग अपना ग्रुप बनाते थे अपने प्रोडक्ट को, प्राइस को कम्पिटिटिव बनाने के लिए, लेकिन पहली बार देखा गया है कि बायर्स ने एक ग्रुप बनाया है, वो है यूरोपियन यूनियन। उन्होंने यूरोपियन यूनियन के देशों ने गैस की खरीदारी के लिए एक ग्रुप बनाया है और वो दुनिया के सामने एक बड़े डील के पीछे एक बड़ा निगोशिएशन करना चाहते हैं। तीसरी बात करेंगे हम एक ऐसे खबर की जिन्होंने IMF से आई है और IMF ने शंका जताई है कि दुनिया जो है अब ग्लोबली मार्केट की जगह पे धीरे धीरे डीफ्रैगमेंट की तरफ जा रही है। जी हाँ, तीसरी खबर पे जो हम बात करने वाले हैं वो ये है कि दुनिया अब एकीकरण की जगह बिखराव की तरफ जा रही है, यानी ग्लोबली मार्केट की जगह दुनिया अब डीफ्रैगमेंटेशन की तरफ जा रही है। और इसके चलते IMF ने एक आशंका जाहिर करी है कि दुनिया का जो ग्रोथ रेट है वो करीब 7 से 8% तक घट सकता है और किसी किसी देशों का तो ग्रोथ रेट है वो 8 से 12% तक घट सकता है। तो आइए हम लोग डिटेल में बात करेंगे इन सब टॉपिक्स पे। तो मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्रोग्राम में, जहां हम लोग सीखते हैं निवेश का इकोनॉमी, निवेशोनॉमी। आइए तो बात कर लेते हैं सबसे पहली खबर पे। ये नाइट फ्रैंक नाम की एक रिपोर्ट कंपनी है, वो रिपोर्ट बनाती है पूरी दुनिया में और उन्होंने भारत के ऊपर एक रिपोर्ट बना के कहा है कि इस रिपोर्ट में कहा है कि भारत के जो सुपर रिचर हैं उनकी आय बढ़ने की रफ्तार दुनिया के अगर कंपैरिजन में देखें तो वो सबसे ज़्यादा है। यानी बात करें तो यहाँ के जो सुपर रिचर है उनकी संपत्तियों में दूसरे जो बड़े लोग हैं उनकी संपत्तियों की तुलना में करीब 40% ज़्यादा इनकी संपत्तियाँ बढ़ी है। अगर हम बात कर लें हिंदुस्तान के 35% सुपर रिचर की संपत्तियों में, तो उनमें से वैसे तो 10% की वृद्धि देखी गई है। अगर हम कहने तो इस रिपोर्ट में कहने का मतलब है कि पिछले 2 सालों में भारत के जो अमीर लोग हैं और दुनिया के जो अमीर लोग हैं उनकी संपत्ति और भारत के अमीर लोगों की संपत्ति में सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है भारतीय अरबपतियों की संपत्ति। और दूसरी जो हम लोग खबर पे बात करने वाले हैं कि दुनिया में पहली बार देखा जा रहा है कि पहले क्या होता था कि सेलर्स का ग्रुप होता था, जैसे ओपेक है जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का निर्यात करती थी, कोयले का बेचने वाले देशों का अलग से संगठन था। तो इस तरह के संगठन बनते थे, यानी सेलर्स कंट्रियों का ग्रुप बनता था और वो अपने प्रोडक्ट को रेट कम्पिटिटिव बनाने के लिए इस तरह से करते थे, प्राइस को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन दुनिया में पहली बार देखा जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन ने एक संगठन बनाया, यानी पूरे देश के उन्होंने एक गैस की जो वहाँ खपत है, जैसा कि वहाँ सर्दियों में गैस की खपत काफ़ी बढ़ जाती है और ख़ास करके जो रसिया और यूक्रेन का जो अभी वार हुआ है उसके चलते यूरोपियन को काफ़ी दिक्कत हुआ है गैस सप्लाई पाइपलाइन के थ्रू आने में। तो वो क्या चाह रहे हैं कि एक बार सारे देश इकट्ठा होकर अपनी अपनी डिमांड बता दें और उस पूरे डिमांड को इकट्ठा करके यूरोपियन यूनियन जो है वो ग्लोबल मार्केट के सामने एक प्रस्ताव रखेगा और जहां उसको निगोशिएशन अच्छा मिलेगा, यानी वो दुनिया से निगोशिएट करेगा अपने बल्क ऑर्डर के बदौलत और वो सस्ते प्राइस में गैस लेने की कोशिश करा है। तो ये दुनिया में पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि किसी बायर का ग्रुप बना है सेलर के मुकाबले। और दूसरी बात, ये जो शुरुआत है, ये शुरुआत मैं यहीं तक बात नहीं कर रहा हूँ, ये आगे भी जा सकता है और इस तरह की शुरुआत कई तरह के प्रोडक्ट में हो सकते हैं और कई ऐसे बायर देश हैं जो सेलर देश के सामने अपना भी एक ग्रुप बना के संगठित होकर खड़ा रह सकते हैं और वो प्राइस का निगोशिएशन करने में सक्षम हो सकते हैं। तो दुनिया में एक बड़ा चेंज देखा जा सकता है इसके मार्फत से। और तीसरी जो जिस खबर की हम लोग बात कर रहे हैं कि IMF ने जारी करा है, उसने कहा है कि लगभग 1 दशक से भी ज़्यादा समय से चलती आ रही वैश्विक अर्थव्यवस्था जो एक साथ चलती आ रही थी, लोग एक साथ मिलकर प्रोडक्शन करते थे, मास प्रोडक्शन होता था जिसमें क्या उसमें कॉस्ट जो होती है प्रोडक्शन की काफ़ी कम आती है और फिर पूरी दुनिया को माल सप्लाई होता था। तो उसके जगह पे अब क्या हो रहा है, इसमें बिखराव नज़र आ रहा है, ये बात कह रही है IMF ने और कह रहा है कि इसके एवज में मतलब इसका जो परिणाम होगा वो ये होगा कि दुनिया का जो वृद्धि का जो रेट है यानी ग्रोथ रेट है उसमें करीब करीब 7 से 8% की
कमी आ सकती है, और कई एक देश तो ऐसे हैं जिसके ग्रोथ रेट में 8 से 12% की कमी देखी जा सकती है। देखिए अभी क्या हो रहा था कि खास करके कोविड पेंडेमिक से पहले तक दुनिया अपने तकनीक का, अपनी सेवाओं का और अपने उत्पादन क्षमताओं का एक्सचेंज करती थी, एक दूसरे के साथ साझा करती थी, और जो सेवाएं कहीं और हो रहा है, कहीं कोई और देश उसको प्रोवाइड कर रहा है, इस तरह के काम होते थे। लेकिन कोविड पेंडेमिक ने अलग से एक सिचुएशन ऐसा जनरेट किया कि सारे देशों को उस पर विचार करने का एक अवसर मिल गया। क्या हुआ, अचानक से पूरी दुनिया बंद हो गई थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद हो गया, कई देश कई वस्तुओं की कमी से जूझे। तो कोविड पेंडेमिक के कारण जो पूरी दुनिया में क्राइसिस आई, वो क्राइसिस को लेकर दुनिया को, देशों में एक चिंता जाहिर हुई कि अगर ऐसा किसी वक्त और आया तो, या फिर ये जो क्राइसिस है वो लंबे समय तक अगली बार चला, तो इस पे उनको सोचने के लिए मजबूर करा। और यहीं से शुरुआत होती है बिखराव की। कई देश अपने जो जहां उनको उत्पादन नहीं करते थे उन वस्तुओं का उत्पादन शुरू कर दिया। एक पैरेलल इकोनॉमी हर कंट्री अपने ही देश में बनाना चाह रहा है, और दूसरे देशों पे अपनी जो निर्भरता है वो उसको कम करना चाह रहा है। जी हाँ, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, या फिर IMF के रिपोर्ट में जो कहना चाह रहा है, वो ये है कि पूरी दुनिया में एकीकरण की जगह अब बिखराव देखा जा रहा है। नेशन अपने आप को संकुचित कर रहे हैं और अपने अंदर ही एक पैरेलल इकोनॉमिक डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। और ख़ास करके देखें तो रसिया यूक्रेन के बाद ये चीज़ें खुल के कहीं ना कहीं सामने आ रही है। एक दूसरे पे सवाल उठाती दुनिया, एक दूसरे से लड़ती झगड़ती दुनिया, अपने आप में संकुचित होती दुनिया, और इस सब के परिणाम स्वरूप जो महंगाई रूपी एक दानव निकलेगा, वो कहीं न कहीं पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा, और इस दानव से पूरी दुनिया को झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों ज़रूर बताइएगा ये मेरा छोटा सा रिपोर्ट आपको कैसा लगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए।